को बताइए कि भारत का संविधान ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहता है। उस हिसाब से डीसी महोदय, कौन है आप? आप सरकार के नौकर नहीं है, गलत बात है। आप जनता के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है क्या? अबे तो सरकार बाप घर से लेके आती है। हेमंत सोरेन ससुराल से दहेज लेके आया है ना, रघुवर अपना बाप घर से लेके आता दहेज। तो अपने जल जमीन जंगल, स्वर्णरेखा नदी और दामोदर नदी का पानी बचा लो, अपने बच्चों के भविष्य को बचा लो, और नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। और ये हम कहा कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं। असुरी जनजाति खत्म होने वाली है, बिरोहा समाज के लोग खत्म होने वाले हैं। ये हम कहा कह रहे हैं भाई, ये यूनेस्को की रिपोर्ट कर रही है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कह रही है कि आने वाले दिनों में झारखंड के बहुत सारे जनजाति लोग, बहुत सारे कम्युनिटी खत्म हो जाएंगे, जिसमें असुरी, बिरोहरी, बिरोजिया पहले नंबर पर होगी। क्यों? बाहरी लोगों का बस बसाव, बाहरी लोगों के बस बसाव को आपको रोकना ही होगा। और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि भारत संविधान अनुच्छेद 19 का 6 कहता है, जो जनजातीय क्षेत्र है, झारखंड एक जनजातीय प्रदेश है, इस बात को समझिए, वहां बाहरी बस बसाव को आपको कंट्रोल करना होगा। आपने कंट्रोल नहीं किया। आज ABCD का क्या मतलब है पता है? आरा, बलिया, छपरा, औरंगाबाद बढ़ गया है रांची। हमको उनसे कोई लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई उनसे अपने आप को बचाने के लिए है। बचा लीजिए, नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी सर उठाकर देख भी नहीं पाएगी। सोचिए ना, रांची एक समय क्या था, आज क्या है? धनबाद एक समय क्या था, आज क्या है? 10 सालों में, 20 सालों में ये हमसे धीरे धीरे अलग हो जाएंगे। हम गांव में सिमट के रह जाएंगे, और गांव में भी हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि हमारा गांव नदी के किनारे है। यहाँ कब ये जमीन टाटा को पसंद आ जाए, कब अडानी अंबानी को पसंद आ जाए, कौन जानता है। वहां भी क्या कानून है कि डीसी की जन सुनवाई होगी और डीसी एक सूचना जारी करेंगे कि यह जमीन अधिग्रहण करने का विचार है, और आपको मात्र 30 दिन का समय दिया जाएगा कि आप आपत्ति दर्ज कराएं। 20 दिन में तो झारखंड का नींद नहीं खुलता है। आप जैसे ही आपत्ति दर्ज कराने जाएंगे, टाइम ओवर हो जाएगा। उसके बाद वो डायरेक्ट अगला पहला सूचना देगा कि जमीन लेंगे, 30 दिन बाद सूचना देगा जमीन का 10,000 पेमेंट देंगे, आपको देना होगा। नहीं तो देखिए आधे दादा लोग, पुलिस का निर्माण इसीलिए हुआ है। भले मेरी बात कड़वी लगती हो, लेकिन ये सच्चाई है, क्योंकि पुलिस में मैक्सिमम किसान के बेटे होते हैं, और आंदोलन करने वाले भी किसान होते हैं। अंग्रेज जानते थे कि हमारी संख्या 3 लाख है, और भारत के लोग 30 करोड़ थे उस समय। 3 लाख 30 करोड़ कैसे मुकाबला करेंगे? तब उन्होंने इंडियन पुलिस एक्ट 1861 का कानून बनाया, और 100% जमादार, चौकीदार, लाठीचार्ज पुलिस वाला भारत के लोगों को बनाया, क्योंकि लोग जानता था यही किसान का बेटा लोग का काम लेंगे, किसान का बेटा लोग का माथा फोड़ने में। आज भी देखिए, पूछ लीजिए इन लोग से, लाठीचार्ज करने वाला कौन है? हमारे ही भाई लोग हैं। वहां बाहरी लोग नहीं आता है, वहां पैसा नहीं है। जहां पैसा होता है वहां बाहरी लोग आता है। अभी देखिए, ईशान किसान क्रिकेट में, आप बोलिएगा कि क्रिकेट में बाहरी लोग का है, फुटबॉल में तो अष्टम और खेलने गई थी, फुटबॉल में पैसा नहीं है। लॉजिक समझिए झारखंड के लोगों, अगर लॉजिक नहीं समझते हैं, अपने भविष्य को नहीं समझते हैं, बोका है आप लोग। क्रिकेट में ईशान किशन का है, क्योंकि क्रिकेट में पैसा है। फुटबॉल में अष्टम उरांव का है, फुटबॉल में पैसा भी नहीं है, नाम भी नहीं है, कुछ नहीं है। बस 2 दिन, जब तक अष्टम उरांव और 6 गो बहन लोग फुटबॉल खेली, तब तक सोशल मीडिया खत्म। बहुत चालाक है ये जो लोग आए हैं हमारे यहाँ, लूटने आए हैं। जहां पैसा है वहीं इन लोग हैं। इन लोग पारासात के पहाड़ में नहीं है, अबरू छबरू गंगा पार पारासात का पहाड़ में नहीं है। वहां क्या करेगा? तो इन लोग कहाँ है? झरिया का कोयला खदान में। इन लोग कहाँ है? टाटा जमशेदपुर का लोहा बागान में। इन लोग कहाँ है? रांची का फ्लैट में। इन लोग नदी नाला झरना में नहीं मिलता है।
हमें इनसे कोई शिकायत नहीं है, इनका अलग घर है, अपने घर को ये 4 तल्ला बनाए 8 तल्ला बनाए, हमको मतलब नहीं है। झारखंड हमारा है, हम पवाल में बना के रहे या खपरा में, आप कौन है देखने वाले। लोग कहता है, कभी कभी बयान देता है कि झारखंडी लोग पहला पहनता था, हम लोग पहनने सिखाए। बोले सुनिए, ज्यादा मत समझाइए, जाइए गांव अपना, मारपीट के भगा देगा। हम लोग आपको जिस जमीन से आप पैसा कमा रहे हैं वो जमीनें हमारी है। इसलिए आज तमाम नौजवान को स्थानीय नीति, नियोजन नीति, उद्योग नीति, विस्थापन नीति बनाने हेतु सरकार के लिए सड़क में आना होगा और नहीं तो सदन के भीतर जाना होगा। एक बात सीधा जान लीजिए, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है। सड़क में कपार भी पटक दीजिएगा तो कानून सड़क में नहीं बनेगा, सड़क में समझौता होगा, कानून विधानसभा के भीतर ही बनेगा। अब ये नौजवानों को तय करना है। उसके बाद हमने तो शुरू से कहा, हम लोग साल भर से आंदोलन करते हैं, कर रहे हैं। पढ़ लीजिए, हम लोग के बारे में जान लीजिए, क्या बैकग्राउंड था हम लोग का, क्या मंशा है हमारी, क्या इंटेंस है। उसके बाद घर से बाहर कदम रखिए, क्योंकि सुनने में आया है राजधानी थोड़ा सोई हुई है, पता नहीं किस घुमान में खोई हुई है। राजधानी सो के मत रहिए, मैं तो सुतले रहे जी भा। धनबाद बोकारो में तो आग लगा है, वहां अभी मुख्यमंत्री कहाँ किए, खतियानी यात्रा गढ़वा में। हम राजधानी में हैं, मीडिया बंधुओं के माध्यम से सीधा मुख्यमंत्री को संदेश देते हैं, आप धनबाद बोकारो में करके दिखाइए, मान जाएंगे। वहां आग लगा हुआ है, धनबाद बोकारो में आग लगा हुआ है। पहले कोयला का खदान में लगता था, अब छोकरा लोग का दिल में लगा है। धनबाद बोकारो में आग लगा है, इसलिए बोलिए मुख्यमंत्री को, अक्षरा सिंह को कहे और कोई है तो उठा के धनबाद बोकारो ले आइए, पता चल जाएगा। ये गढ़वा में असर नहीं है आंदोलन का। देखिए एक बात सही है, मानते हैं झारखंड पूरा झारखंड है, लेकिन आंदोलन कमे लोग करते हैं। और धनबाद बोकारो में आंदोलन इसलिए हुआ ना कि जो लोग शोषित होते हैं, जिनको सताया जाता है, जिनको दुख दिया जाता है, वही लोग आंदोलन करते हैं। और झारखंड में सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है तो धनबाद बोकारो के लोग हैं। बता दे रहे, उदाहरण सहित बता दे रहे हैं। धनबाद में 6 गो विधानसभा पड़ता है, झरिया और धनबाद वहां लोकल नहीं जीत पाता है, उन लोग दर्द को जानता है। बोकारो में भी 4 गो है, 5 गो है, वहां भी बेरमो और बोकारो वहां लोकल लोग नहीं जीत पाता है। उन लोग दर्द को जानता है कि हमने क्या खोया है। इसलिए हम चाहेंगे इस दर्द को राजधानी भी समझे, क्योंकि मुख्य आंदोलन राजधानी में होगा। धनबाद बोकारो के लोग जब घर से बस लेके आते हैं ना, वहीं बैरियर लगा देता है, सुने हैं कि नहीं। इसलिए मुख्य आंदोलन राजधानी में होगा, राजधानी के लोगों को आगे आना होगा, और नहीं तो भविष्य जो दिख रहा है बहुत भयावह दिख रहा है, बहुत दुखदाई भविष्य दिख रहा है, बहुत कष्टकारी भविष्य दिख रहा है। तो क्यों इतना बलिदान देने के बाद, इतनी शहादतें देने के बाद ये कष्टकारी भविष्य हमारा क्यों होगा? हमने कब बिहार जाके अधिकार मांगा है? हमने उड़ीसा बंगाल जाके कब अधिकार मांगा है? जब बिहार बिहारियों का है, बंगाल बंगालियों का है, महाराष्ट्र मराठियों का है, गुजरात गुजरातियों का है, तो झारखंड बाबा जी का ढाबा का है। क्यों झारखंड बाबा जी का ढाबा क्यों? हमारे लोग गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु तेलंगाना केरल में है। क्या हमारे लोगों ने वहां जाके अपनी भाषा का मांग किया है? किया है? नहीं। क्या हमारे लोगों ने वहां जाके सरकारी नौकरी किया है? नहीं। जब हमारे लोग वहां जाके सरकारी नौकरी नहीं करते हैं, अपनी भाषा की मांग नहीं रखते हैं, तो यहाँ भोजपुरी महंगाई का ठेका हम क्यों लेंगे? उनके लोग यहाँ सरकारी नौकरी क्यों करेंगे? आप उनको प्राइवेट में आने दीजिए, 25% दीजिए, 20% दीजिए,
बिजनेस करने दीजिए, किसने मना किया है? और ऐसे भी तो बिजनेस यहाँ किसका है? सब तो गुजराती और मारवाड़ी लोग का है को झारखंडी है। हमने बिजनेस के लिए मना किया है क्या आपको? लेकिन हाँ, बिजनेस भी सीएनटी की जमीन में लीज के माध्यम से होता है, उसे आप हमेशा के लिए नहीं ले सकते। इसलिए आज झारखंड के जितने भी लोग हैं जो सीएनटी में आते हैं, जाइए झारखंड के रांची के 50 साल के इतिहास को उठाइए और देखिए, यदि वो जमीनें सीएनटी में है तो जमीन भी आपकी है और वो बिल्डिंग भी आपका है। यही सीएनटी का कानून है। अब वो डिपेंड आप पे करता है, आप लेते हैं कि नहीं लेते हैं। यदि आप नहीं लेते हैं, यदि आप आंदोलन नहीं करते हैं, तो बेरमो में वो नियम क्या बनाए पता है? 999 साल का लीज। अरे साला कौन बचेगा उतना दिन? सोचिए बेईमान लोग, चोरकट लोग कितना चोरी कर रहा है। लीज कितना होता है? 30 साल, 51 साल, 999। सोचिए चोरकट लोग क्या चोरी कर रहा है झारखंड में। 999 साल का लीज दिया जा रहा है कंपनी को। पूरे भारत में, पूरे ब्रह्मांड में इतना लीज कहीं नहीं होता है। या तो 30 साल। अरे हमारा पीढ़ी को पता नहीं चलेगा कि जमीनवा बप्पा का था कि दादा का, कैसे लेगा? 999 साल किसको पता रहेगा? आप घर में बैठ के रह जाइए, आप घर में पबजी फ्री फायर में रह जाइए, आप घर में बढ़िया बढ़िया खाना पिंजरा उड़ना में रह जाइए, वहां विधानसभा में आपकी बर्बादी की तैयारी हो रही है। कलेक्टर के ऑफिस में आपकी बर्बादी की तैयारी हो रही है। इस चौराहा बीडीओ के ऑफिस में आपकी तैयारी हो रही है लूटने की। इनको बताइए, घर से बाहर निकलिए, इनको बताइए कि भारत का संविधान ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल कहता है। उस हिसाब से डीसी महोदय, कौन है आप? आप सरकार के नौकर नहीं है, गलत बात है। आप जनता के नौकर हैं। इनको सरकार पैसा देती है क्या? अबे तो सरकार बाप घर से लेके आती है। हेमंत सोरेन ससुराल से दहेज लेके आया है ना? रघुवर अपना बाप घर से लेके आता दहेज। जितने भी पुलिस वाले भैया है, आप लोग भी सुन लीजिए, आप लोग सरकार के नहीं है। सरकार आपको घर से पेमेंट नहीं देती है। आपको जनता का टैक्स जो सरकार के खजाने में जाता है, उसे दिया जाता है। सरकार अपना